देखिए, अगले क्रम में एक इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। कभी कभी होता क्या है, जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ धावक होते हैं, वह कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं। एक्चुअली में डोपामिन होता है वो, लेकिन उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ। ये अपना है, जिसे कहते हैं पोलन, पोलन ग्रैन कहते हैं। ये अपना पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन एक्चुअली मेडिसिन के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। और मेडिसिन के रूप में लिया जाता है, देखिए इससे जो है कि इसे ताकत बढ़ाने के लिए जो है, ये पोलन ग्रेन का इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंट या फिर इसका महत्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बात यहाँ पर ये जाननी है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, देखिए ये न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो ये पोलन टैबलेट के रूप में भी लिया जाता है, या फिर जो दुकान होता है उसमें पोलन टैबलेट मिलता है। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्री या फिर जो भोजन के साथ में इसको लिया जाता है, पोलन ग्रेन को लिया जाता है। इसके अलावा सिरप भी बनाया जाता है इससे। और इससे कई एथलेटिक्स, एथलेटिक्स मतलब कि जो दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ लगाने वाले जो एथलेटिक्स है, पोलन टैबलेट की एक टैबलेट खा गए, बाकी से आगे हो गए। तो देखो इस प्रकार का ये है। देखो रेस हॉर्स मतलब कि देखिए पोलन जो टैबलेट है, इसको ऐसे घोड़े को भी खिलाया जाता है कि जो रेस में जो घोड़ा लिया जाता है, उस प्रकार के घोड़े को पोलन टैबलेट खिलाया जाता है। और फिर देखो घोड़े का रेस, वो जब बड़ा इतना स्पीड तेज दौड़ेगा कि बाकी को तो पछाड़ ही देगा। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक नंबर में प्रश्न में आने वाला है, ये जो पोलन ग्रेन होता है, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व किया जाता है। इसको ध्यान रखनी है कि 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसे पोलन बैंक कहते हैं। और ये क्या होता है कि एक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर भविष्य में किसी पौधे में ब्रीडिंग कराना है, या फिर गैमिट को संरक्षित करना है, अध्ययन करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इतनी बात समझना है। और एक यहाँ पर यह भी बात मैं बता दूं कि ये जो पोलन टैबलेट, पोलन बी है, और ये जो पोलन लिक्विड है, इसके अलावा भी जो पोलन टैबलेट होता है या फिर पोलन ग्रेन होते हैं, ये एलर्जी भी करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे गाजर घास बोलते हैं। तो गाजर घास देखिए कि गाजर घास का भी एक बड़ा ही विचित्र कहानी है। बोला ये जाता है कि ये जो है एक्सोटिक प्लांट था। मतलब कि एक्सोटिक प्लांट नहीं कहेंगे, कि पहले होता क्या था, विदेश से गेहूं आता था, और विदेश से गेहूं के साथ में गाजर घास का बीज भी आ गया। और पूरे फिर जो है धीरे धीरे क्या हो गया कि एक राज्य में, दूसरे राज्य में, पूरे राज्य में फैल गया। मतलब भारत में भी गाजर घास जो इतना ज़्यादा फैल गया हुआ है, पूरे साइड फैल गया हुआ है। और गाजर घास का जो एंथर होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, एलर्जी होता है। इससे होता क्या है, देखिए इसमें होता है कि एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस उसमें होता है, जिसकी वजह से हाथ में खुजली होता है, दोदरा हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या आती है। इसके अलावा जो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आता है, अस्थमा भी होता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा मतलब कि सांस लेने की प्रॉब्लम को अस्थमा बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब पेनफुल इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियोल। मतलब कि ब्रोंकियोल क्या होता है कि हमारे, देखिए श्वास जो नली होता है, उसके एक भाग होता है जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। उसी ब्रोंकियोल में होता क्या है कि दर्द भी करेगा, फूल भी जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगा। तो उस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो समझिए कि इस पोलन की वजह से ब्रोंकाइटिस भी होता है। और कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी आप लोग घास वास में घूम रहे हैं, चाहे आसपास के गार्डन है वहाँ घूम रहे हैं, अचानक से कुछ एलर्जी हो जाता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या जो है देखने को मिलती है। समझ में आ गया? समझ में आया? पोलन ग्रेन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट समझ में आ गया ना? क्यों? चलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। समझ में आ रहा है सब सारी बात? यस सर। हाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? जैसे मैंने बताया कि पोलन ग्रेन से संबंधित जो बातें मैंने बताया, इसके इम्पोर्टेंस मैंने बताया, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसमें किसी को कोई और डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन है? नो सर। हाँ, कोई डाउट नहीं है? तो वाकई में सबको समझ में आ रहा है ना? और जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको देखते हो कि नहीं? ग्रुप में भेज देते हैं। यस सर। देखते हैं सर। हाँ, तो
2 सोर्स से मिल रहा है, एक मैं लाइव बताते भी जाता हूँ और वो रिकॉर्डेड मटेरियल भी दे दे रहा हूँ, है ना। बाकी इसमें से तैयारी हो रहा है सभी का, सभी का तैयारी हो रहा है ना। यस सर। हाँ, और बुक जो है, बुक सभी लोग ले लिए क्या? प्रबोध की बुक लेना है, प्रबोध का एनसीईआरटी का बुक ले लो, दोनों में अच्छा से बढ़िया से दिया हुआ है। देखिए बुक तो लेना जरूरी है। सभी को लगता है कि कितना 290 रुपये मिल रहा है, मुझे लगता है 290 रुपया। देखो अपने को तो जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। बुक रहना जरूरी है, क्योंकि बुक रहने से बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है, और पैसा लगा के जब बुक खरीदोगे तो ज़्यादा पढ़ाई होगा। ठीक है, मुझे पता है कि बुक तुम लोग अभी तक लिए नहीं हो, कुछ ही लोग लिए हो, है ना, ऐसी है ना। पर नवबोध की बुक से नवबोध स्पेशली। ठीक है, जो जिसके पास पुराना बुक है नवबोध का, उसे वो लोग पढ़ाई करते रहो, लेकिन जो है प्रबोध और एनसीईआरटी की बुक में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आना है वो प्रबोध और एनसीईआरटी की बुक से ज़्यादा वहाँ से क्लियर हो जाएगा सारा चीज़।